What's up guys, welcome back to another episode. This is Pawan and you're watching I Am Indian. So आज इस वीडियो के अंदर आप एक ऐसी चीज एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो आज तक आपने किसी भी सैंपल फ्लैट के अंदर नहीं देखी होगी, स्पेशली नोएडा एक्सटेंशन के अंदर. So let me just give you a glimpse what you are about to experience in this video. ये वाला जो फ्लैट है ये भी एक 1874 स्क्वायर फीट की यूनिट है, बट इस फ्लैट के अंदर मैं आपको इसलिए लेकर आया हूँ बिकॉज यहाँ पर इंटीरियर का जो काम है वो बहुत अच्छे ढंग से हो रखा है. सो ये वही स्टडी का एरिया है जो आपने लास्ट वाले फ्लैट के अंदर देखा था, और सामने की तरफ है वॉशरूम. इसको यहाँ पर एक डिफरेंट सनमाइका से कवर कर रखा है. इसके बाद पीछे यहाँ पर इन्होंने वार्डरोब स्पेस दे रखी है. लास्ट वाले बेडरूम में इसी जगह पर एक बेड लगा हुआ था. सो यहाँ पर दे आर यूजिंग दिस एज अ स्टडी. ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो जिप्सम बोर्ड लगा रखे हैं सीलिंग को कवर करने के लिए. सो दिस इज द पैसेज एरिया. इस घर के अंदर आने का एक और मोटो ये भी था कि यहाँ पर जो होम ऑटोमेशन है वो उसका जो टाइम है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ा रखा है, तो जो लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ नहीं हो रही है. आगे बढ़ने के बाद This is the common washroom. यहां से अगर आगे बढ़े तो दिस इज द फर्स्ट बेडरूम ऑफ दिस फ्लैट. सामने की तरफ इन्होंने स्लाइडर डोर्स लगा रखे हैं अलमीरा में. इसके बाद दोबारा पैसेज में आगे आप बढ़ते हैं आगे तो 60 से ऊपर सैंपल फ्लैट्स देख चुका हूं, बट इस ढंग से सैंपल फ्लैट पहली बार मैं देख रहा हूं. सो दिस इज द लिविंग एरिया. सो यहां से आपको पूरा एक लिविंग एरिया का डिफरेंट एंगल देखने को मिलता है. यहाँ पर हर चीज़ हैंड पिक्ड है. अगर आप पीछे नोटिस करें तो वहाँ पर एक रेट्रो लुक देने की कोशिश की गई है. वहाँ पर एक टेलीफोन रखा हुआ है पुराने टाइम का जिसमें गोल चक्कर होता था जिसमें आप ऐसे डायल करते थे. सो 80s में और 90s में जो बच्चे बॉर्न हुए हैं वो इस चीज़ से अवेयर होंगे. आज वालों को तो शायद नॉलेज भी ना हो. अगर आप ऊपर नोटिस कर पाए सीलिंग पे तो ये एक्चुअली जाली होती है, MDF की जाली होती है. इसको ब्लेंड इस हिसाब से कर रखा है कि आपको लग रहा है कि शायद छत पर POP का काम हो रखा है, बट ये एक्चुअली में MDF के बोर्ड्स आते हैं जिसके ऊपर लेजर कटिंग होकर ये जाली बनती है. तो यहां से आपको लिविंग रूम का एक और एंगल देखने को मिल रहा है, और ये है पूरा डाइनिंग एरिया. ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अपने घर में अभी पोजेशन लेने के बाद काम करवा रहे हैं. सो यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो अपने घर में लगवा सकते हैं. जैसे फैंस की अगर बात करें तो यहाँ पर डिज़ाइनर फैंस लगे हुए हैं. किचन के जस्ट साथ में यहाँ पर एक बेसिन लगा रखा है. इसके बाद दिस इज़ द किचन. किचन के अंदर जो वुडवर्क का जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही अमेजिंग है. नीचे अगर आप देखें तो टेक्सचर टाइल लगी हुई है, और जो बैक स्प्लैश यहाँ पर यूज हो रखा है वो भी अमेजिंग है. बेस्ट पार्ट इज द कलर कॉम्बिनेशन. ऊपर डार्कर शेड यूज किया गया है और नीचे की तरफ लाइटर शेड यूज किया गया है.
अब यहाँ से वापस चलते हैं। सो सामने जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो सामने की तरफ आपको देखने को मिलेगा डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग एरिया के जस्ट साथ में यहाँ पर है पूरा लिविंग एरिया। ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा डाइनिंग एरिया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइनिंग सेक्शन को इन्होंने किस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। बिकॉज अब अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर जो फ्लोरिंग है वो डिफरेंट टाइप की फ्लोरिंग है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हाउस, जो सेग्रीगेट करती है पूरे डाइनिंग एरिया को फ्रॉम द लिविंग रूम। डाइनिंग एरिया को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक काइंड ऑफ बाउंड्री दे रखी है और यहाँ पर एक अलग टाइल का इस्तेमाल किया गया है। सो ये यहाँ पर वॉल नीचे की तरफ एक डिफरेंट टेक्सचर टाइल है। सो ये पूरा डाइनिंग एरिया को डिफाइन करता है और सेग्रीगेट करता है पूरे रेस्ट ऑफ द लिविंग रूम से। इसी टाइल का यूज़ इन्होंने अंदर वाले किड्स रूम में भी कर रखा है। इस साइड पे है किड्स बेडरूम। सो अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में रह रहे हैं तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके घर में टॉडलर्स होंगे। सो अगर आप अपने घर में किड्स के लिए बेडरूम बनवा रहे हैं तो फर्नीचर का रेफरेंस आप यहां से ले सकते हैं। तो ये है पूरा किड्स रूम। सो नोएडा एक्सटेंशन में मैं कहूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% जो पॉपुलेशन है वो उनके घर में जो बच्चे हैं वो टॉडलर्स हैं। सो यहाँ से अगर आप मान लीजिए अपने घर में किड्स रूम डिज़ाइन करवा रहे हैं या फिर उनके लिए फर्नीचर बनवा रहे हैं तो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। छोटे बच्चे जितने होते हैं जो 1 या 2 साल के होते हैं वो बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं जब उनमें क्यूरोसिटी लेवल बढ़ जाता है। सो बिस्मात का भी कुछ ऐसा ही हाल है। सो यहाँ पर पीछे आप देख पाए तो जो हेड बोर्ड है उसके अंदर कुशनिंग का इस्तेमाल किया गया है। सो अगर आप भी अपने घर में किड्स के लिए फर्नीचर बनवा रहे हैं बच्चों के लिए तो हेड बोर्ड इज समथिंग विच आई रिकमेंड यू, बिकॉज इससे क्या होता है कि चोट लगने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। वैसा ही है लेकिन सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन टाइल्स का है वो डिफरेंट है। यहां से मैं आपको किड्स रूम का एक और एंगल दिखाता हूं। सो ये पूरा किड्स रूम है। आप एक एक चीज अगर नोटिस करेंगे सो यहाँ पर पिलो से लेकर जो बेड शीट यहाँ पर यूज कर रखी है सारी चीजें बच्चों के हिसाब से चूज कर रखी है। सो एक सामने की तरफ एक अलमारी दे रखी है, उसके साथ एक स्टडी टेबल बना रखा है विथ सम स्टोरेज स्पेस। और सामने की तरफ इस साइड पे वॉल यूनिट होती है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कैबिनेट्स का यूज कर रखा है। सो ये वाला जो रूम है ये उन लोगों के लिए है जो अपने घर में किड्स रूम डिज़ाइन करवाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप बहुत सारे रेफरेंस ले सकते हैं, मतलब बेडिंग जो है वो किस हिसाब से बनवाएं और उसके बाद जो हेड बोर्ड है वो किस हिसाब से बनवाएं। सो दिस इज समथिंग विच आई विल रिकमेंड यू टू गो विथ। अगर आप नोटिस करें तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही सटल कलर है जो बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पिंक या ब्लू कर दिया है, बहुत ही एक मिड रेंज का कलर यहाँ पर चूज किया गया है। इस वाले बेडरूम से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे इसके जस्ट साथ में यहाँ पर है मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम में अगेन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप अपने घर में कस्टमाइज तरीके से बनवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो फ्लोरिंग है उसमें वुडन फ्लोरिंग का यूज किया गया है। इसके बाद सामने एक स्टडी टेबल दिया गया है। उसके बाद जो टीवी के लिए है वो वॉल माउंटेड यूनिट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और जो बेडरूम है इसके अंदर स्लाइडर डोर्स का यूज किया गया है। सो ये है पूरा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर एक थीम को फॉलो किया गया है, ग्रे इज द थीम। सो यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं ग्रे कलर के कैबिनेट्स हैं। इसके बाद जो कॉर्नर टेबल है वो भी ग्रे कलर के हैं इस साइड पे, और जो हेड बोर्ड है इसका जो बॉर्डर है वो भी ग्रे कलर है। सो ग्रे और ब्राउन इज द कॉम्बिनेशन। फ्लोरिंग यहाँ पर जो है वो वुडन की दे रखी है। इसके बाद जो वॉल माउंटेड टीवी यूनिट आप पीछे देख रहे हैं वो भी ग्रे है। इसके बाद जो स्टडी टेबल है वो भी ग्रे है। यहाँ पर एक पूरी थीम को फॉलो किया गया है, एक ही कलर कॉम्बिनेशन के साथ गए हैं पूरे बेडरूम के अंदर। ऐसा नहीं है कि एक पिंक है, एक येलो है, ग्रीन और ब्लू। पूरा जो रूम है उसको रेनबो की तरह नहीं बनाया है, एक ही कलर थीम को फॉलो किया है। बहुत ही सटल कलर है, लाइट ग्रे कलर है। ये एक डिफरेंट एंगल है इस बेडरूम का। सो यहाँ से आपको पूरे बेड का एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। बेड के दोनों तरफ सेम कलर कॉम्बिनेशन को सिंक में रखते हुए एक साइड टेबल है।
वॉशरूम इसके अंदर लाइट नहीं है, बट अगर आप ओवरव्यू तो आपने लास्ट वाले वॉशरूम से आपको मिल ही गया है। सो गाइज दैट्स इट। ये था 1874 स्क्वायर फीट का एक और सैंपल फ्लैट। इस सैंपल फ्लैट में मैं आपको इसलिए लेकर आया बिकॉज यहाँ से अगर आप अपने घर में इस समय इंटीरियर का काम करवा रहे हैं तो बहुत सारे आइडियाज ले सकते हैं रेफरेंस के लिए, जो आपके घर को इम्प्रोवाइज करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इस घर में हर कॉर्नर में, हर एंगल में इंटीरियर वाला जो भी है उसने बहुत अच्छे ढंग से काम कर रखा है। सीलिंग से लेकर टाइल्स तक सारी चीजें कस्टमाइज्ड हैं। सो ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप इस टाइप के कुछ और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं या फिर लग्जूरियस कैटेगरी में प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। दैट्स माय इंस्टाग्राम हैंडल। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, चाहे वो जेनरिक क्वेश्चन हो या फिर कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड इंक्वायरी हो, आपको का आंसर 24 आवर्स के अंदर मिलता है। सो गाइज, जैसा प्यार आपने मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर दिया है, ऐसा ही थोड़ा सा प्यार मैं आपसे इंस्टाग्राम पर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरा जो अभी टारगेट है वो है 500 फॉलोअर्स। दैट्स इट। अभी मैं आई एम सिटिंग समवेयर अराउंड 120 के आसपास, बहुत ही कम है। तो प्लीज़ उस काउंट को बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिक्वेस्ट भेजिए। सो आप इंस्टाग्राम पे मुझे जो भी जिन लोगों ने अभी तक मुझसे सवाल पूछे हैं, आपको आपके आंसर जो है वो विदिन 24 आवर्स मिले हैं और आगे भी ये ऐसा ही चलता रहेगा। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इस टाइप के और भी प्रोजेक्ट्स देखते हैं और इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा दीजिए। इसके साथ साथ एक बेल आइकन है, उसको भी अगर आप दबा देंगे तो आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी नए नए प्रोजेक्ट्स को लेकर। सो उससे आपको घर बैठे एक आइडिया हो जाता है कि किस सेक्टर में, किस बजट में और किस फीचर के साथ आपको फ्लैट मिलेगा और क्या वो फ्लैट आपकी रिक्वायरमेंट और नीड से मैच होगा या नहीं होगा। सो विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू गाइस टुमारो विद अ न्यू टॉपिक एंड न्यू प्लेस। सो टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।